दोनों ही सही है। प्रफुल रोड स्टेटमेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड पर ये दो तरह के स्टेटमेंट लिखे थे। फिश के पास जो है वो बाहरी कान नहीं होते हैं, और स्नेक्स जो होते हैं स्मेल एंड टेस्ट करते हैं अपने जीभ की मदद से। तो पहली बात तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है वो सही है, क्योंकि जो उनके इंटरनल ईयर्स होते हैं वो वाइब्रेशंस को जो क्रिएट होते हैं उसको वो सेंस कर सकते हैं। इनका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं वो फ्लिक आउट करते हैं देयर टंग्स टू कलेक्ट स्मेल फ्रॉम एयर और ग्राउंड। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए वी विल टेक ऑप्शन ऑन ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ लेट्स सॉल्व स्टेम 2। रिद्धिमा जो है वो मिठाई खा रही होती है और उसके हाथ से मिठाई के कुछ टुकड़े गिर जाते हैं फर्श पर, और वो नोटिस करती है कि चींटियों की एक लाइन जो है वो एक सीधे डायरेक्शन में फर्श पर जा रही है। तो वो लाइन में क्यों चलते हैं, क्या आपको पता है ऐसा क्या रीज़न है? वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो दे फॉलो द स्मेल ऑफ द केमिकल। जब उनके जो लीडर होते हैं, जो लीडर एंट होती है, जब वो आगे बढ़ती है तो वो एक केमिकल को रिलीज़ करती है या रिलीज़ करता है, तो वो बाकी के जो एंट्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए वो एक लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेम 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ्लैश कार्ड है जो कि एक टीचर ने दिखाया। सब में कुछ कॉमन आपको ये विस्कर्स नज़र आ रहे होंगे। तो इनका क्या यूज़ होता है? तो ये जो होते हैं सेंस करने के काम में आते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड्स जैसे कि ईगल्स, आउल्स, वॉल्चर्स एंड हॉक्स जो होते हैं दे कैन स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ क्वाइट अ डिस्टेंस, बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? स्मेल की वजह से, टेस्ट की वजह से, विजन की वजह से। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि जो इनका सेंस ऑफ विजन होता है, जो देखने का जो इनकी दृष्टि होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है इस वजह से। स्टेम 5 इज रीड द गिवन स्टेटमेंट मेड बाय 4 स्टूडेंट्स। अब इसमें कह रहा है कि प्रिया जो है उसको जब बारिश होती है तो जो उसकी स्मेल होती है वो बहुत अच्छी लगती है, यानी वेट सॉइल की। श्रुति कह रही है माई हेयर फील्स सो रफ, मतलब उसके बाल बहुत ही रफ हो जाते हैं शैम्पू को यूज़ करने के बाद। ठीक है, इसके बाद ओम कह रहा है कि ध्यान से चलो नहीं तो तुम बनाना पील पर फिसल जाओगे। यहाँ पे उसकी आई साइट इन्वॉल्व हुई। ठीक है, दूसरा सैम आई जस्ट लव द म्यूजिकल साउंड बाय विंड चाइम्स हैंगिंग एट द डोर ऑफ माई लिविंग रूम। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जो आप देख सकते हो कि जो प्रिया का सेंस इन्वॉल्व हुआ वो स्मेल का था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रिया यूज़ द सेंस विच हेल्प्स टू यूज़ अ गुड परफ्यूम। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गुड परफ्यूम की स्मेल वो नोज से ही उसको स्मेल कर पाएगी। नाउ रिद्धि और सिद्धि हैं, वो एक गेम खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। तो रिद्धि की जब आंखें बंद की गई क्लोथ से तो उसका कौन सा सेंस अफेक्टेड हुआ? ऑब्वियसली साइट इफेक्ट होगा, क्योंकि आंखें बंद होगी तो उसको दिखाई नहीं देगा। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मदर हैज़ आस्क्ड, मदर ने रवि को बोला कि जाओ दादी को बुला के लाओ नाश्ते के लिए, लेकिन उनकी दादी को सुनाई नहीं देता है। तो रवि को कैसे बुलाना चाहिए? तो सबसे पहले रवि को उनके पास जाना चाहिए, उनको टच करना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए बॉडी लैंग्वेज और साइंस की मदद से, क्योंकि वो ठीक से सुन नहीं पा रही हैं। फाइन, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेम नंबर 8। राहुल्स मदर गेव हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसने राहुल की मम्मा ने एक मिल्क का ग्लास दिया और जैसे ही राहुल ने उसको टच किया उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया, क्योंकि ग्लास बहुत गर्म था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो राहुल की स्किन थी उसने हेल्प की उसकी हॉटनेस को फील करने में, और इसी वजह से जैसे स्किन को पता चला कि ग्लास बहुत गर्म है उसने अपना हाथ वापस पीछे कर लिया। नेक्स्ट इज व्हेन आई एम स्टैंडिंग, मतलब ये अपनी बालकनी में खड़े हैं और हवा बहुत ठंडी चल रही है जो इनको अपनी स्किन से पता चल रही है। ठीक है, और इनके जो नेबर है वो सूप बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर इनका सेंस इन्वॉल्व हो रहा है। कौन सा? स्मेलिंग पावर ना, इनको स्मेल आ रही है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज टच एंड स्मेल, क्योंकि स्किन से आपको टच का पता चलता है ना। सो एक्स जो है वो एक्स सेज हर पेट हैज़ सॉफ्ट फर। अब वो उसको कैसे पता कर पाएगा कि उसको सॉफ्ट फर है? इसके लिए स्किन की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्किन से ही वो टच कर पाएगा, है ना।
तो एक ऑप्शन ये सही हो गया। और वाई कहता है कि उसकी बॉडी पर स्केल्स है, तो कैसे दिखाई देगा कि उसकी बॉडी पर क्या है, तो इसके लिए उसकी आई इन्वॉल्व होगी। वर्षा, विभू और विशाल ये और वैशाली जो है ये सब सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो देयर सिबलिंग्स का मतलब कि वो भाई बहन है। देयर मदर आस्क देम टू लुक एट द टेबल एंड फाइंड द करेक्ट मैच। अब आपको मैं टेबल दिखा रही हूँ जिसमें आपको करेक्ट मैच को, आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं सेंस ऑर्गन है और कौन कौन से सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होती। तो आई, ईयर के लिए हियर होता है, येस। नोज़ के लिए स्मेल होता है, येस। टंग के लिए टेस्ट होता है, येस। बट आई के लिए फील नहीं होता है, बल्कि आई के लिए साइट होता है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब जो ये गलत है। सो आंसर विल बी वर्षा। ओके, नाउ स्लीपिंग पैटर्न एनिमल्स और हाइबरनेशन में इसमें कह रहा है कि पी जो है वो 12 से 16 घंटे तक सोता है और क्यू जो है वो सिर्फ 4 घंटे सोता है। तो जो पी है वो डॉग है और क्यू जो है वो शीप है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिया ने देखा कि एक लिजर्ड जो है वो उसके वॉल पर क्रॉल कर रही है। उसने ये देखा कि गर्मियों में तो ये आते हैं लेकिन विंटर्स में नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे दूसरे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिजर्ड भी जो है वो हाइबरनेशन के लिए विंटर में चले जाते हैं, इस वजह से वो वॉल्स पर दिखाई नहीं देते। स्टेम 14 में आप देख सकते हैं कि अर्नव की जो फैमिली है वो विजिट करती है एक नेशनल पार्क को, ठीक है, और वो आपस में डिस्कस करते हैं एनिमल कंजर्वेशन के बारे में अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो जो नेशनल पार्क होते हैं वो हेल्प करते हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में उनकी नेचुरल हैबिटेट में, येस दिस इज़ करेक्ट। हंटिंग इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डिसअपियरेंस, जो शिकार करते हैं उसकी वजह से बहुत सारे जानवर गायब हो रहे हैं, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। Just like the zoos, the animals and national parks are fed by humans. No, this is wrong. No one is allowed to enter in the national park. This is also wrong. So, which options he is saying correct? He is saying about the statement 1 and 2. These two statements are correct. अब आपको यहाँ पर पोचर को अरेस्ट कर लिया गया है और ये एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें कोलकाता 23 जून को फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ जो कि वेस्ट बंगाल की है, उन्होंने 4 शिकारियों को पकड़ लिया सुंदरबन के नेशनल पार्क से, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो सुंदरबन है वो टाइगर्स का घर माना जाता है, लेकिन वहाँ पर अभी सिर्फ 103 टाइगर्स ही बचे हैं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इफ़ टाइगर डिसअपियर्स? तो इट विल लीड टू फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि ओवर ग्रेजिंग जो एनिमल होंगे, जो हार्बीवर्स एनिमल होंगे वो बढ़ जाएंगे इस वजह से। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।